जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और खासकर एनटीपीसी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम कैलेंडर के बारे में अध्ययन करें और इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी लेकर के यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। कैलेंडर होता क्या है? किसी वर्ष में सन्निहित माह, सप्ताह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली तालिका को काल दर्शक, ध्यान रखिएगा, काल दर्शक इसका हिंदी नाम है। कैलेंडर का को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काल दर्शक बोलते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर हुआ क्या? किसी वर्ष में सन्निहित माह, सप्ताह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली एक तालिका है। ये बताती है, ठीक है, कि कौन सा दिन किस तारीख को पड़ेगा। चलिए, इसको हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो हमारा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं और इसको बनाने वाले थे जॉन ग्रेगर। इसको बनाने वाले थे जॉन ग्रेगर। जॉन ग्रेगर के द्वारा एक ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया और इसको अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी माना जाता है। इसी के अनुसार हम अंतरराष्ट्रीय तिथियों को डिसाइड करते हैं। चलिए आगे देखिए, इसी में हम सौर वर्ष क्या होता है इसको देखें। सौर वर्ष यानी कि एक वर्ष का जो समय होता है वही हमारा सौर वर्ष होता है। तो एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिन और लगभग 6 घंटे होते हैं। 365 दिन 6 घंटे के बराबर हमारा एक सौर वर्ष होता है। यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसी को हम एक सौर वर्ष बोलते हैं। तो एक सौर वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। चलिए, इसी को हम 365 सही 1/4 दिन भी लिखते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। 365 दिन 6 घंटे ना होकर के 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जो है इसका जो है सही समय। चलिए आगे देखिए, इसी में हम देखें तो हमारा लीप वर्ष क्या होता है कि 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक हमारा साधारण वर्ष होता है और एक अधिवर्ष होता है। लेकिन वर्ष को हम पहले 2 भागों में बांटते हैं। वर्ष को 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है शताब्दी वर्ष और एक हमारा होता है सामान्य वर्ष। फिर इन्हीं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें भी हमारा साधारण वर्ष होता है और इसमें भी हमारा अधिवर्ष होता है। इस तरह से हमारा सामान्य वर्ष भी 2 भागों में बढ़ जाता है, साधारण वर्ष में और अधिवर्ष में। हम इसकी पहचान कैसे करते हैं ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, शताब्दी वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे? जिसके अंत में 2 शून्य हो। ध्यान रखना है क्या? जिसके अंत में 2 शून्य हो वह हमारा शताब्दी वर्ष होता है। बाकी जो भी वर्ष मिलेंगे वे सारे हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। ठीक है, हम अब शताब्दी वर्ष की पहचान तो कर लेंगे, लेकिन शताब्दी वर्ष में कौन सा वर्ष हमारा साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा जो है अधिवर्ष है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ष दिया रहेगा, ध्यान रखना हमको, जो वर्ष दिया रहेगा उसमें 400 से भाग करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो कहेंगे वह हमारा क्या है? अधिवर्ष है। अगर 0 नहीं मिलता है रिमाइंडर तो कहेंगे वह हमारा साधारण वर्ष है। जैसे एग्जांपल लेकर के एक देख लें। अगर हम देखें 1900 अगर इसमें हमारा ले रहे हैं तो 1900 में अगर हम 400 से भाग करेंगे तो पूरा भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं प्राप्त होगा, तो 1900 हमारा क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। वहीं अगर 1600 ले लें, 1600 में अगर हम 400 से भाग करें तो पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 1600 हमारा क्या है? अधिवर्ष है। अब यहाँ पर अगर सामान्य वर्ष दिया गया है तो सामान्य वर्ष में हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करके देखेंगे, अगर 4 से पूरा भाग लग जाता है तो कहेंगे कि वह हमारा अधिवर्ष है, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तो कहेंगे वह अधिवर्ष है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिलता है तो कहेंगे वह हमारा क्या है?
साधारण वर्ष है। तो इस तरह से हम जो है इसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वर्ष हमारा अधिवर्ष है और कौन सा वर्ष हमारा साधारण वर्ष है। ध्यान क्या रखना है, शताब्दी वर्ष में हम 400 से भाग करते हैं और सामान्य वर्ष में 4 से भाग करते हैं। 4 से विभाजक रूल भी क्या कहता है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हम ले लें 2016 ले लें, तो 2016 में पूरे में भाग नहीं करेंगे, हम सिर्फ 16 में भाग करके देख लें। 16 में भाग करके देख लें, अगर पूरा पूरा भार लग जाता है तो उसी से हम पता कर लेंगे कि 2016 अधिवर्ष है या जो है साधारण वर्ष है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, इसी में विषम दिन क्या होता है। विषम दिन होता हमारा क्या है कि कुल दिन जो दिए रहे होंगे, जो कुल दिन होंगे उसमें हम क्या करें 7 से भाग कर लें और जो हमको शेषफल मिले, जो शेषफल मिले यही शेषफल विषम दिन कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि जनवरी में विषम दिनों की संख्या बताइए, तो जनवरी जो है वह 31 दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो इसमें विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 31 में 7 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। 7 चौक 28, 28 और 3 31 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ गया, यानी कि जनवरी के विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए यहीं पर हम देख लें कि अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं और हमारे सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे हम 365 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35 हो गया, घटा लेंगे 1 आ गया, 5 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो कहेंगे कि 52 सप्ताह और हमारा एक विषम दिन। साधारण वर्ष में ध्यान रखना है कि 52 सप्ताह और एक विषम दिन। इस तरह से अगर हम कहें कि अधिवर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो अधिवर्ष हमारा जो है वह 366 दिन का होता है। तो 366 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 52 बार जाएगा और 2 शेषफल मिलेगा, तो 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन ध्यान रखेंगे, 2 विषम दिन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको ध्यान देंगे कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। उन्हें निकाला कैसे है कि टोटल जो है दिनों की संख्या है उसमें 7 से भाग कर लेंगे, जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वही विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर उस तरह से क्वेश्चन भी दिया गया है, अभी हमने यहाँ पर निकाला है कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य वर्ष में ध्यान रखेंगे 365 दिन होते हैं। 365 में हम क्या करेंगे 7 से भाग कर लेंगे, अभी इसके पहले हमने किया ही है, 7 पचे 35 हो गया, डालेंगे 1 मिल गया, 5 7 दूना 14, 14 हो गया, 1 आ गया। जो यही शेषफल आता है यही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है, विषम दिन होता है। तो यहाँ सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, 1 विषम दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लीप वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 में 7 से भाग करेंगे और यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर हमारा 2 मिलेगा। तो यहाँ देख लें 366 में 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 मिला, यानी कि विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि 2016 अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो लास्ट में हम देख रहे हैं 16 है, तो 16 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, यानी कि 2016 हमारा अधिवर्ष है। अधिवर्ष होने का मतलब हो गया इसमें 366 दिन हो गए, 366 दिन, यानी कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो 366 में हम करेंगे क्या, 366 में 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35 हो गया, 1 6 7 दूना 14, 16 में से 14 घटा देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि जो यही शेषफल आता है ये हमारा विषम दिन होता है। यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
कि यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x - 1 का क्या मान होगा। यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x - 1 का मान क्या होगा। यानी कि हमको निकालना क्या है, 100 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या, अधिवर्षों की संख्या। चलिए निकाल सकते हैं। 100 वर्ष में हमारे कितने अधिवर्ष होंगे, 0, 4, तो यहाँ पर 0 में देख लें, यहाँ पर 4 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से अगर हम देखें तो 12 हो गया, और यहाँ पर 100 हो गया, 100 के पहले 96 हो गया, 4 4 का अंतर ले रहे हैं। 100 हमारा अधिवर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 हमारा शताब्दी वर्ष है, ध्यान रखेंगे शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में हमको 400 से भाग करना होता है, तो 100 में 400 से भाग पूरा लग नहीं पाएगा, इसलिए 100 हमारा क्या है, अधिवर्ष नहीं है। देख ले यहाँ पर हम संख्या निकाल लें, जानते हैं यहाँ पर nवां पद बराबर होता क्या है, a + n - 1 × d। तो nवां पद हमारा 96 है, 96 बराबर हो गया 4 + n - 1, और d का मान कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों का अंतर ही हमारा d होता है। देखिए यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, 92 - 4 बराबर n - 1, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणे 4 हो गया, घटा लेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ 96 होना चाहिए, 96 में से 4 घटाएंगे, 92/4 बराबर n - 1, काट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 3 12, 23 बराबर n - 1। और आपको निकालना क्या है, यही निकालना भी है, क्योंकि x हमारा क्या है, x यहाँ पर अधिवर्षों की संख्या है, तो अगर n का मान निकालेंगे तो n का मान हो कितना जाएगा, 23 + 1 बराबर 24। यानी कि 100 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो यहाँ से हम 24 में से 1 घटा देंगे, x - 1 का मान मिल जाएगा, x - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23। तो इसका सही विकल्प है सी। यहीं पर हम याद भी कर लें कि 100 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या 24 होती है, और 200 वर्ष में 24 में 24 जोड़ देते हैं, 48 होता है, ध्यान रखना है। 300 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या, 300 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या, फिर 48 में हम 24 जोड़ देंगे, ये हमारा 72 हो जाता है। और 400 वर्ष में पूछा जाए तो 400 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या, अक्सर ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो 72 में हम 24 तो जोड़ दिए, लेकिन देखें 400 लास्ट में आएगा, और 400 में हम 400 का भाग दे सकते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 मिलेगा। ठीक है, देख रहे हैं 400 में 400 का भाग लग जाएगा, तो इसी में हम +1 और लिख देते हैं, यानी कि चौथी शताब्दी में अधिवर्षों की संख्या हमारी 25 हो जाती है। तो इसको जोड़ लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। यानी कि 400 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 97। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए और भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम शताब्दी में अधिवर्षों की संख्या कितनी होती है, तो प्रथम शताब्दी में 24, ध्यान रखेंगे। दूसरी शताब्दी में अधिवर्षों की संख्या पूछा जाएगा तो उसको भी हम 24 ही बताएंगे। तीसरी में पूछा जाए तो उसको भी हम 24 बताएंगे, और चौथी शताब्दी कहा जाए तो चौथी शताब्दी में 24 में 1 जोड़ देंगे, 25। अधिवर्षों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। चलिए पहले तो हम देख लें 2004। 2004 हमारा एक सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में हम कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो इसमें 4 से भाग लग भी जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा अधिवर्ष है, अधिवर्ष है। चलिए 1200 हमारा शताब्दी वर्ष है, ध्यान रखना है, 1200 शताब्दी वर्ष है, तो 1200 में हम कितने से भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे, और यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। 1600 भी हमारा शताब्दी वर्ष है, तो 1600 में भी हम 400 से भाग करेंगे, और यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। यानी कि तीनों हमारे अधिवर्ष हैं, तीनों अधिवर्ष हैं। हमको बताना क्या है, अधिवर्ष नहीं है। तो 2100 हमारा शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन अगर इसमें हम 400 से भाग करें तो रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलेगा। देख रहे हैं 21/4 मिलेगा, और यहाँ से रिमाइंडर हमको 1 मिल जाएगा। 4 पंचे 20, 20 और 21, यानी कि यही हमारा क्या है, अधिवर्ष नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा वर्ष अधिवर्ष है।
चलिए अधिवर्ष हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए अभी 4 से विभाज्यता रूल बताया गया है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और हम अधिवर्ष पहचानते भी ऐसे हैं कि शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 400 से भाग करते हैं, अगर हमारा साधारण वर्ष हो तो उसमें हम किससे भाग करते हैं, 4 से। तो 82 में अगर हम 4 से भाग करें, 82 में 4 से भाग करें तो रिमाइंडर हमको शून्य नहीं मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, 80 2 82, ठीक है। और इस तरह से 78 में 4 से भाग करें तो यहाँ पर भी रिमाइंडर का मान शून्य नहीं मिलेगा, भाग करके देख लें। 78 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 3 8 4 9 में 36 हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर हमको 2 मिलेगा। इस तरह से 04 में अगर हम 4 से भाग करें तो यहाँ देख ले रिमाइंडर हमको शून्य मिल रहा है। और 45 में अगर हम 4 से भाग करें तो ये रिमाइंडर हमको 1 देगा। रिमाइंडर शून्य किसमें मिल रहा है, सिर्फ सी विकल्प मिल रहा है, यानी कि जो है 1704 हमारा अधिवर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है, x का मान क्या है। अच्छा ये चीज जो है अधिकतम पूछा है, न्यूनतम तो 4 वर्ष का अंतर होता है। ये क्वेश्चन समझना हमको है। जैसे अगर हम कहें कि 1596 हमारा अधिवर्ष है तो 1600 भी हमारा अधिवर्ष है और इसके बाद हमारा 1604 अधिवर्ष है। तो देख रहे हैं 4 वर्ष के बाद तो हमको अधिवर्ष प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर हम यही दूसरी की बात करें 1696, तो 1696 में हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर हमको शून्य मिलेगा, यानी कि ये अधिवर्ष है। लेकिन अगर हम देखें 1700, तो 1700 में चूंकि शताब्दी वर्ष है इसलिए इसमें हम 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमको यहाँ पर शून्य नहीं मिलेगा। लेकिन 1704 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमको शून्य मिल जाएगा। देख रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अधिकतम अंतर 8 साल का है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम 4 वर्ष का अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में लीप ईयर कौन है, हमको लीप ईयर पहचानना है। अभी आपको बताया गया ये शताब्दी वर्ष है तो इसमें कितने से भाग करना है, 400 से। इसमें भी हम 400 से भाग करेंगे, इसमें भी 400 से भाग करेंगे और इसमें कितने से भाग करेंगे, 4, अंतिम 2 अंक। तो ये हमको रिमाइंडर शून्य नहीं देगा, लेकिन 2400 से कट जाएगा, यहाँ से हमको रिमाइंडर शून्य मिलेगा, यानी कि कौन सा अधिवर्ष है, 2000 हमारा अधिवर्ष है। बाकी दोनों में हमारे जो है रिमाइंडर शून्य नहीं मिलेंगे, ये भी हमको शून्य नहीं देगा और ये भी हमको शून्य नहीं देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष को कौन सा नहीं ये पहचानना है। चलिए 84 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो ये रिमाइंडर शून्य दे देगा, यानी कि अधिवर्ष है। इस तरह से अगर 94 में हम 4 से भाग करें तो चेक करें क्या अधिवर्ष है कि नहीं। 94 में अगर 4 से भाग करेंगे तो यही हमको रिमाइंडर शून्य नहीं देगा। 92 होता तो कट जाता, 4 से कटते, 4 दूना 8, 1 4 और 4 यानी 12। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमको रिमाइंडर 2 मिल रहा है, रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो कौन सा अधिवर्ष नहीं है, बी ऑप्शन, यानी कि 1994 हमारा अधिवर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ष जो लीप ईयर ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा दिन होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष के लिए वर्ष का पहला दिन जो होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। क्या ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में वर्ष का जो पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो यहाँ पर पहला दिन हमारा है क्या, शुक्रवार, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। तो साधारण वर्ष में हम देखते हैं कि वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, लेकिन अधिवर्ष में ध्यान रखना है कि जो अंतिम दिन होता है वह पहले दिन से, अंतिम दिन जो होता है वह पहले दिन के बाद वाला दिन होता है। यानी कि पहला दिन हमारा अगर मंगलवार है
तो इसका अंतिम दिन, इसमें मंगलवार में एक जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा हमको? बुधवार मिल जाएगा। यानी कि अंतिम दिन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बुधवार। इसका डी विकल्प सही है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले में हम देखेंगे कुछ और चीजें।